बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तीसरा अशरा बहुत जल्द शुरू होने वाला है और एतिकाफ़ में बैठने वाले हैं ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी एतिकाफ़ में बैठने वाले हैं। तो एतिकाफ़ के मुतालिक मैंने जो 3 वीडियोस बनाई हैं वो चूँकि इल्म के मुताबिक वो भी कम हैं वीडियोस, ठीक है। लेकिन मैंने एक छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़ास है, जिसकी वजह से मैंने ये एक स्पेशल ख़ास तौर पे वीडियो बनाई है ताकि हर आम और ख़ास और नादान और मासूम इंसान तक भी ये बात पहुंच जाए। इसलिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाई है ताकि मेरी बड़ी बड़ी वीडियो में ये कहीं खलत मलत होकर कहीं परे ना हो जाए। इसलिए मैंने अलग से वीडियो बना रही हूँ कि देखिए एक बहुत आम सी एक सीधी सीधी सी बात है जो मैंने आपको बताई है कि रोज़े के दौरान रोज़ेदार का हम बिस्तरी करना, मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हराम है, ठीक है। अगर रोज़ादार रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करेगा तो रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये हराम है। चूँकि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी की हम बिस्तरी हलाल करार दी है, लेकिन ये रोज़े के दौरान रोज़ेदार का करना हराम है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इफ्तार के बाद यानी रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर से इसको हलाल कर दिया, यानी कि इफ्तार के बाद हम बिस्तरी करना जायज़ हलाल है, लेकिन इफ्तार से पहले पहले रोज़े के दौरान हराम है, ठीक है। ये बात मैंने आपको अच्छे से बता दी। लेकिन जब एतिकाफ़ में बैठेगी एक औरत, चूँकि बहुत सारी औरतें भी इंशाल्लाह एतिकाफ़ में बैठेंगी, जब एक औरत एतिकाफ़ में बैठेगी और आदमी एतिकाफ़ में नहीं बैठ रहा और अगर उसने एतिकाफ़ के दौरान अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली तो उससे उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई रोज़े के दौरान तो हराम था, इफ्तार के बाद हलाल था, तो मैंने एतिकाफ़ के अंदर इफ्तार के बाद मैंने हम बिस्तरी की, तो भला कैसे ये हराम हो सकता है। तो देखें, ये अल्लाह तबारक व ताला के पास वो ख़ास तौर पे एक अहाता करके 10 दिन के लिए वो मोत्तकिफ़ हुई हैं, ठीक है। अपने आप को उन्होंने एतिकाफ़ में बिठाया खालिस्तन अल्लाह ताला की इबादत के लिए, ठीक है। ये हर आम और ख़ास के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास लोगों की ये इबादत है। क्योंकि अगर ये आम लोगों की इतना सिर्फ रोज़े की इबादत होती ना कि हर आम और ख़ास पर जो है ना ये रोज़ा फ़र्ज़ है, तो ये हर आम और ख़ास के लिए हो जाता। लेकिन जो एतिकाफ़ है ये मखसूस लोग कर रहे हैं, हर एक नहीं कर रहा, क्योंकि ये फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो मखसूस लोग कर रहे हैं वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अपने आप को बाउंड करके बैठे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इफ्तार के बाद भी आपने अगर कर लिया ये सोच कर के भाई इफ्तार के बाद तो हम बिस्तरी जायज़ है, तो मैंने इफ्तार के बाद जाके हम बिस्तरी कर लेता हूँ, तो अगर आपने इफ्तार के बाद कर लेते हो तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अगर 9 दिन आपने बर्दाश्त किए हैं, सब्र किया है, अगर आपने 8 दिन सब्र किया और 9वें दिन आपने जो है ना कर लिया उसके साथ हम बिस्तरी कर ली अपनी बीवी के साथ, जो कि हलाल है इफ्तार के बाद, ठीक है। लेकिन आपने एतिकाफ़ के दौरान किया, अभी उसका एतिकाफ़ चल रहा है 10 दिन का, ठीक है। आपने उस दौरान अगर आपने जो है ना इफ्तार के बाद हम बिस्तरी कर ली तो उसका जो है एतिकाफ़ टूट जाएगा। और 9 दिन जो उन्होंने मेहनत की, इबादत की अल्लाह को राज़ी करने के लिए, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, नाक़िस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक ही दिन बाकी था एतिकाफ़ को मुकम्मल होने के लिए, आपने जो उनका एतिकाफ़ तोड़ दिया। समझ में आ गई मेरी बात। तो 10 दिन के लिए वो औरत भी अपने आप पर सब्र करेगी, बर्दाश्त करेगी, और मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी का साथ दे, बर्दाश्त करे। 10 दिन के लिए वो बिल्कुल भी अपनी बीवी के पास एज़ा हम बिस्तरी ऐसा इंटरकोर्स के लिए वो नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उससे बातचीत कर सकता है, उसके सर पे हाथ रख सकता है, उसका हाथ पकड़ सकता है, ये इस तरह से ये जायज़ है, ठीक है। और लेकिन हम बिस्तरी नहीं कर सकता, उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एक अहम टॉपिक आपको मेरा समझ में आया हो, और एतिकाफ़ में जो जो बैठे वो मेरा नाम लेके ज़रूर दुआ करें। ये मेरी इल्तिजा है, कोई जबर नहीं है, ये मेरी इल्तिजा है आप लोगों से। अल्लाह ताला सब लोगों के रोज़े, नमाज, इबादत और एतिकाफ़ कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ाए फ़िद दारैन।